नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे एक बार फिर दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें उपसर्ग और प्रत्यय अभी पढ़ाया गया था और उसमें आपका आज प्रश्नोत्तरी कराएंगे। तो चलिए आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। ऐसे प्रश्नोत्तर है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जिसमें आपके परीक्षा में फंसने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप इसको ज़रूर इस पर देखिए, प्रैक्टिस करिए। चलिए फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। तो शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, इसमें आपका अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अधि, अध, अद, अत। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? आप लोग जानते हैं अध्यक्ष जो है, इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे तो अधिधन अच्छ। अच्छ माने धूरी भी होता है और नेत्र भी होता है। ये हो जाएगा अध्यक्ष। और अध्यक्ष आपका ई के सामने आ रहा है। अध्यक्ष आपका यल स्वर संधि है, यल स्वर संधि। इसमें आपका उपसर्ग कौन सा होगा? उपसर्ग कहते हैं मूल शब्द के अग्रभाग में जोड़ने पर, यानी आगे जोड़ने पर उसमें जो परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, बदलाव होता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। उप माने समीप, सर्ग माने रचना करना, सृष्टि की रचना करना। तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा? तो सीधा सीधा आप देख रहे हैं अधि लगा हुआ है, अधि धन अच्छ, तो अधि होगा। बाकी और नहीं होंगे, अद नहीं होगा, अद नहीं होगा, अत भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? अनुस्वारा ही मुनिस्वार होता है। आप सम धन ग्राम, सम धन ग्राम बराबर होता है संग्राम। सम उपसर्ग हलंत लगा रहता है तो ये आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। और उपसर्ग कौन सा है? संधि विच्छेद के द्वारा भी उपसर्ग को निकाला जा सकता है। इसमें आपका सम होगा, सम धन ग्राम, संग्राम। अगला पॉइंट है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? आनी, धानी, ई, नी। इसका मूल शब्द है सावधान। और सावधान का इसमें आप ई जो है प्रत्यय लगा है मूल शब्द के पीछे भाग में। सावधान आपका मूल शब्द है और मूल शब्द के पश्च भाग में पीछे जुड़ा हुआ होता है, उसी को प्रत्यय कहा जाता है। इसमें ई लगा हुआ है तो आपका सी सही है, सावधान। चलिए आगे चलते हैं। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? में आप जिंदा शब्द आपका मूल शब्द है और जिंदा में आपका गी लगा दिया गया तो हो जाएगा जिंदगी। तो गी आपका प्रत्यय है तो बी आपका सही होगा। अगला पॉइंट है, आगमन में उपसर्ग है।
इसका मूल शब्द आपका कौन सा होगा? आगमन। आगमन में उपसर्ग है। आगमन, गमन माने होता है जाना, तो यहाँ पर आगमन हो जाएगा तो फिर परिवर्तन हो जाएगा, फिर आना हो जाएगा। मूल शब्द आपका गमन है और उसको उपसर्ग पूछ रहा है तो आ लगा हुआ है, तो आपका आ ही शब्द है, आपका ये मूल शब्द है, ये आपका मूल शब्द है। तो आगमन में आ आपका उपसर्ग है। आगे चलते हैं। रसोइया में प्रत्यय है या आ रस। रसोइया में जो प्रत्यय है या आ रस, तो यहाँ पर इसका प्रत्यय पूछ रहा है तो मूल शब्द आपका हो जाएगा रसोई। और रसोई में आपका ईया लग गया, तो ईया आपका प्रत्यय हो जाएगा, यही आपका प्रत्यय है, रसोइया हो जाएगा। एक ई जो है ये बड़ी है तो एक ई जो है ये गायब हो जाएगा, तो ईया हो जाएगा, तो रसोइया हो जाएगा। रसोई आपका मूल शब्द है। अगला पॉइंट है दुकाल में कैसा उपसर्ग है? हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू। दुकाल में आप जानते हैं कि दो दू शब्द है। दू, ये आपका दूर हिंदी शब्द है, तो दुकाल में आपका हिंदी शब्द रहेगा। एक दो तीन ये हिंदी शब्द है, तो ये आपका अरबी नहीं होगा, फारसी नहीं होगा, उर्दू भी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। बा उपसर्ग किसमें है? बा उपसर्ग किसमें है? बा, बदबू, बदनाम, बदौलत, बदहजमी। इसमें आपका, आप जानते हैं कि बदबू में तो नहीं होगा, मूल शब्द ही नहीं निकल रहा है। बदनाम में आपका इसमें मूल शब्द नाम है, बद आपका उपसर्ग है। दौलत आपका मूल शब्द है, तो बा आपका उपसर्ग है, यही सही है। और बदहजमी, हजमी आपका ये मूल शब्द है, बद आपका उपसर्ग है, तो यही आपका सी सही है, सी। सी शब्द का उपसर्ग आ रहा है। इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है? निर्बल, निर्वाह, निशेष, निर्देश। निर्बल में निर आपका उपसर्ग है, निर्वाह में भी निर है, निशेष में नि है, यही नहीं है, और निर्देश में भी निर है, तो ये है, यही आपका सी नहीं है। समीप, छोटा, गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? उप, उ, उर। समीप, छोटा, गौड़।
तो आप लोग जानते ही हैं कि उप माने क्या होता है। उप का अर्थ ही होता है समीप, इसका अर्थ ही होता है समीप, निकट, पास में, पास पास, है ना। तो यही आपका उप होगा। अगला है बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला पद उपसर्ग किस भाषा का है। बद, बद, बदनाम, बे, बिना, बद, ये किस में आएंगे। हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू फारसी है। जैसे आप क्या जानते हैं कि बदनाम, बे, बिना, बिना मतलब बे शब्द आते हैं, ये सब उर्दू फारसी में होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 19 है। संस्कृत की 22 है और हिंदी की 10 है। हरदेव बाहरी के अनुसार संस्कृत में 22 संख्या है इनकी और हिंदी में टोटल उपसर्ग आपके 10 हैं और उर्दू में, उर्दू फारसी आपका 19 है, टोटल 41 हैं। यह देव बाहरी के अनुसार है। चलिए आप जानते रहें, आगे चलते हैं। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। आहट, आवट, आस भाववाचक, संबंधवाचक, कर्तवाचक, कर्मवाचक। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। 12। आहट में आता है, जैसे आपका आता है घबराहट। आवट में आता है सजावट। आस का आता है मिठास। ये सब कौन सा है, ये सब आपके संज्ञा हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में केवल महसूस कर सकते हैं, अदृश्य होता है और धर्म होता है। तो आप जानते हैं ये भाववाचक आपका सही है। चलिए आगे चलते हैं। संबंधवाचक होगा नहीं, कर्तवाचक कोई आ सकते नहीं है। कर्म जहाँ कर्त प्रधान होता है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पड़ता है। जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पड़े, कर्मवाचक है। आगे चलते हैं। प्रत्याशा में शब्द उपसर्ग है प्रति, प्रत्या, आ, प्र। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। आप जानते हैं इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतिधन आशा, और प्रतिधन आशा यहाँ प्रति जो है ई आया, ई के सामने आ आया, तो आपका ये कौन सा हो जाएगा, या हो जाता है और यण स्वर संधि है। तो प्रति आपका ये उपसर्ग है। प्रत्यय नहीं होगा, आ भी नहीं होगा, प्रा भी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है इक, इक, आ, का। औपचारिक में इसका मूल शब्द होता है, आप जानते रहिए, उपचार धन इक। तो उपचार धन इक में इक आपका जो है ये प्रत्यय है, और जब इक प्रत्यय है तो यहाँ पर ये आपका भी सही होगा, औपचारिक हो जाएगा। आ के सामने ई हो गया, औपचारिक वृद्धि संधि हो जाएगा ये। चलिए आगे चलते हैं। अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आ, अन, अनु, अनु। अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है।
इसमें आप जानते रहिए अनुवाद में वाद आपका मूल शब्द है। वाद आपका मूल शब्द है तो उपसर्ग कौन सा लगेगा? अनु। अनु माने दोहराना भी होता है, तो इसमें आपका अनु, ये सी विकल्प आपका सही है। अनु नहीं होगा, अनु होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? प्रा, ती, पर, प। प्रगति में आपका मूल शब्द होता है गति, और इसका आप करेंगे तो प्रा धन गति हो जाएगा, तो प्रा आपका उपसर्ग हो जाएगा। गति माने होता है चाल, दशा, अवस्था, मुक्ति, दशा, अवस्था, मुक्ति, मोक्ष, तो ये सारे इसके होते हैं। तो गति का प्रा हो जाएगा। प्रा प्रगति माने हो जाता है आगे विकास करना, आगे बढ़ना। प्रगति माने आगे बढ़ना या आगे बढ़ना। चलिए आगे चलते हैं। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा अति या अत अंत। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। तो आप इसका संधि विच्छेद करेंगे अत्यंत का अति धन अंत। यहाँ पर ई के सामने आ आया तो क्या हो जाएगा? या। तो इसका कौन सा संधि है? यण स्वर संधि है। और उपसर्ग क्या लगा हुआ है? अति। ए आपका सही है, अति। अति धन अंत बराबर अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होता है अति धन अंत। तो यहाँ पर अति उपसर्ग हो जाएगा, यण स्वर संधि है। चलिए आगे चलते हैं। क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? तद्वित, कृदंत, तदितांत, कृत। आप जानते रहें क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया के साथ क्या लगेगा? धातु। और धातु के साथ के जहाँ क्रिया के साथ धातु लगता है तो क्या बनते हैं? कृदंत। तो यहाँ पर असंज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगेगा तो तद्धि बनता है। संज्ञा प्लस सर्वनाम प्लस विशेषण के साथ अगर लगेगा क्रिया के साथ प्लस क्रिया प्लस आपका जो है क्रिया हो जाएगा, प्लस क्रिया हो जाएगा तो क्या बनेगा? एके हो गया, एके हो गया तो हो जाएगा तद्धित। तद्धित बन जाएगा। और जो शब्द बनता है इसको जोड़ने पर हो जाता है तदितांत। तो आपका कौन सही है? क्रिया और धातु पूछ रहा है, तो क्रिया और धातु पूछ रहा है तो कृदंत तो होगा। चलिए आगे चलते हैं। कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? कृपालु।
लू लू आलू 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 कौन सा होगा? कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो कृपालु में आपका आता है कृपा धन आलू बराबर होता है कृपालु। यहाँ पर आया और बड़ा आया हो जाता है ना? तो ये दीर्घ स्वर संधि है। कौन संधि है? दीर्घ स्वर। आपका प्रत्यय पूछ रहा है तो प्रत्यय आपका आलू है, ये सी सही है, आपका सी सही है। प्रत्यय आपका पूछ रहा है तो आलू होगा, ये आपका प्रत्यय पूछ रहा है। चलिए सी सही है, आगे चलते हैं। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर के रूप में क्या प्राप्त होगा? के रूप में क्या प्राप्त होगा? आप जानते रहें सरा रा आ ईसरा सरा रा आ ईसरा। तीसरा शब्द में इसका जो मूल शब्द है ये आपका होता है 30 और 30 के साथ रा लगा देंगे तो रा आपका हो जाएगा प्रत्यय, ये आपका आ जाएगा मूल शब्द। तो मूल शब्द में आपका इसमें प्रत्यय कौन सा बनेगा? रा, तीसरा। अगला पॉइंट, संगम शब्द संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। सन सन सम सम। संगम इसका संधि विच्छेद होगा, आप जानते रहें सम धन गम बराबर होता है संगम। संगम कौन संधि है? व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ पर सम उपसर्ग लगा हुआ है और माह में हलंत लगा है। संगम होता है जहाँ दो या दो से अधिक नदियाँ एक ही स्थान पर मिलती हों, उस स्थान को संगम कहा जाता है। तो संगम जो है इसमें आपका सी सही होगा। पूछ रहा है क्या? उपसर्ग पूछ रहा है, तो उपसर्ग आपका आगे वाला भाग है तो सम उपसर्ग होगा। संगम शब्द में संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। चलिए आगे चलते हैं। शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तल ला ला अल। शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तल ला ला अल। इसका जब आप मूल शब्द पहले खोजेंगे तो मूल शब्द अगर निकल आएगा तो चाहे उपसर्ग हो या प्रत्यय हो तो वो अपने आप जो है फिर उससे अलग हो जाता है और उससे आप पहचान कर सकते हैं। इसमें मूल शब्द आपका होगा शीत और शीत के साथ आप ला जोड़ेंगे तो हो जाएगा शीतल। तो शीत आपका मूल शब्द है और मूल शब्द में ला आपका प्रत्यय है, ये ला आपका प्रत्यय है। तो शीतल माने ठंडा होता है, शीत माने ठंड होता है, तो इसमें आपका ला प्रत्यय होगा, सी सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में प्राप्त होगा एरा, इरा, ईरा, एरा। चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में प्राप्त होगा, कौन सा होगा? तो चित, यहाँ पर चित जो आप काला करेंगे, चित धन एरा, इसका हो जाता है चितेरा। तो आप जानते रहे चित माने क्या होता है? मन। एरा आपका प्रत्यय है। इसी तरह ममेरा, मामा के साथ एरा लगा देंगे तो हो जाएगा ममेरा, है ना। फूफा के साथ एरा लगा देंगे तो हो जाएगा फुफेरा। तो यहाँ पर एरा आपका प्रत्यय है तो एरा सही है, ईरा गलत है, ईरा गलत है, एरा गलत है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है? भारतीयता, अभिमानी, हिस्सेदार, कृपालुता। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इसमें आपका उपसर्ग प्रत्यय दोनों के साथ प्रयोग किया गया। इसमें आपका आप देखेंगे कि मूल शब्द पहले निकालेंगे। इसमें आपका मूल शब्द आपका होगा भारत। भारत के साथ येता लगाएंगे तो भारतीयता हो जाएगा, तो इसमें तो उपसर्ग नहीं है। अभिमानी, इसमें मूल शब्द मान लगाएंगे, मान में आगे आ लगाएंगे तो ये उपसर्ग हो गया। इसके साथ बड़ी लगाएंगे तो ये प्रत्यय हो जाएगा। तो हमको लगता है फिर ये आपका यही सही होगा। और इससे आपका हिस्सा हो गया, हिस्सा मूल शब्द है, हिस्से के साथ ये दार लगा देंगे तो हिस्सेदार हो जाएगा, तो उपसर्ग नहीं है। कृपा इसका जो है कृपालु, कृपा मूल शब्द है, कृपा के साथ आलू लगा देंगे और इसमें दो प्रत्यय लगा हुआ है, एक आपका ता प्रत्यय है कृपालुता, तो दो प्रत्यय है इसमें, लेकिन उपसर्ग इसमें नहीं है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पूछ रहा है तो आपका ये बी सही है, बी, बी आपका सही है, आपका बी आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है? पा, पा, बूढ़ा, आपा। इसमें आप जानते हैं कि बूढ़ शब्द इसमें मूल शब्द है, बूढ़, बूढ़ से आपका आपा हो जाएगा तो हो जाएगा बुढ़ापा, है ना। तो ये आपका प्रत्यय कौन सा होगा? डी, आपा, प्रत्यय आपका डी होगा। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें आपका संज्ञा कौन सी है? बुढ़ापा आप जानते हैं तो कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। अब बूढ़ा शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक है। शब्द क्या है? जातिवाचक, ये भी जानते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। परिक्रमा में उपसर्ग है परि, प्र, पर, क्रमा।
परिक्रमा में आपका हो जाएगा उपसर्ग, आपका परि होगा, जो आपका लगता है इसका परिक्रमा करना, फेरा लगाना, चारों तरफ घूमना, तो ये होता है इसका उपसर्ग होगा। परिधन क्रम हो जाएगा और इसमें आ प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्रम आपका, इसमें आपका क्रम मूल शब्द हो जाएगा। इसके पहले लगा हुआ है परि, है ना, इसके बाद लगा हुआ है आ, तो एक उपसर्ग लगा हुआ है, एक प्रत्यय लगा हुआ है ना। तो आपका परि आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग, आ आपका प्रत्यय है। आगे चलते हैं। पश्चिम में प्रत्यय है चम, अम, मा, इम। आप जानते हैं इसके मूल शब्द क्या होगा, पश्च। अब पश्च के साथ इम लगा देंगे तो पश्चिम हो जाएगा। तो इसमें आपका प्रत्यय कौन सा होगा, पश्च का अर्थ होता है पीछे, और इसमें इम लगाएंगे तो पश्चिम हो जाएगा। डी सही है इसका। चलिए आगे चलते हैं। मधुर, मधुर में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आपका उर होगा, मधु होगा, रा होगा, मा होगा। इसमें आप जानते हैं कि इसका मूल शब्द क्या होगा, मधु होगा। मधु माने मीठा, शहद, है ना। और इसके साथ आपका प्रत्यय लगा देंगे रा, तो आपका रा प्रत्यय हो जाएगा। तो मधुर माने होता ही है मीठा, तो रा आपका प्रत्यय है, तो रा आपका सी सही है। अगला पॉइंट है, आकर्षण में उपसर्ग है आकर्षण। इसमें आप जानते हैं कि आकर्षण में कर्षण आपका मूल शब्द होगा, तो उपसर्ग आपका क्या लगेगा, बड़ा, तो बड़ा लगेगा, तो आपका बी सही है, आकर्षण। आकर्षण माने आकर्षित करना, खींचना। प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है प्रा, प्रा, प्रत, प्रति। आप जानते हैं प्रत्यक्ष में प्रतिधन अच, प्रत्यक्ष में प्रतिधन अच, तो प्रति माने होता है एक दूसरे से, अच माने होता है नेत्र या सामने, दूरी भी होता है। तो इसमें उपसर्ग कौन सा होगा, प्रति, तो प्रति आपका ये होगा बराबर प्रत्यक्ष कौन सा होगा, अध्यक्ष, प्रत्यक्ष, ये आपका यण स्वर संधि है। आंखों के सामने को आप प्रत्यक्ष कहते हैं, आंखों के पीछे ओझल हो जाए उसे कहते हैं परोक्ष। तो आप जानते रहें। चलिए आगे चलते हैं। टिकाऊ में प्रत्यय है उ, बड़ा उ, टिक, आऊ। टिकाऊ में जो प्रत्यय है इसका मूल शब्द है, टिकाऊ में टिकना। टिकना जो है ये आपका टिक, टिक टिक होता है ना, टिक धन आऊ, तो टिक हो आपका मूल शब्द है, आऊ आपका प्रत्यय है, तो आपका आऊ यही प्रत्यय हो जाएगा, टिकाऊ। दीर्घ स्वर
टिक धन आऊ। चतुराई में शब्द में प्रत्यय है ई, बड़ी, आई, राई। चतुराई में प्रत्यय है, कौन सा होगा? चतुराई में शब्द में प्रत्यय है जिसमें आपका आता है चतुर, और चतुर के साथ आप आई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? चतुराई। आ धन आ बराबर बड़ा, तो आपका बड़ा हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि है। इसमें आपका आई लग गया तो सी सही है, आई प्रत्यय है। चतुर, चालाक, आप जानते रहें। इसके बाद आता है हाथ पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल में कृदंत बनते हैं, ता, आ, या, कर। धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल में कृदंत बनते हैं, उसमें आपका आता है ता। जैसे आपका धातु हो गया चल, चल आपका धातु है, तो आपका कृदंत बनता है, ना जोड़ा जाता है, कहीं कहीं चल के साथ ता जोड़ा जाता है। तो चलना और चलता ये दोनों आपका वर्तमान काल में है, वर्तमान काल की क्रिया है। तो ये आपका इसमें ता प्रत्यय जोड़ा जाएगा, ना तो है नहीं, ता आपका वर्तमान काल हो जाएगा, चला आपका भूतकाल हो जाएगा, है ना। चल धन आ, ये भूतकाल हो जाएगा। चल कर, और चल के साथ कर लगा देंगे तो हो जाएगा पूर्वकाल, पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो आपका वर्तमान काल में ए ही सही है, ए। चलिए आगे चलते हैं। हलाई में प्रत्यय है लाई, भा, ई, आई। इसमें आपका आता है जो मूल शब्द है प्रत्यय में भल शब्द में, तो आप जानते रहे यहाँ पर भल के साथ भला होना में आई जोड़ देंगे तो भलाई हो जाएगा। आई आपका प्रत्यय है, आई इसमें डी सही है, आपका इस अनुसार डी सही है, भला। आगे चलते हैं। उत से निर्मित शब्द है अध्ययन, अपकार, अवकाश, उच्चारण। जिसमें आपका अध्ययन में आता है उपसर्ग आपका होगा अधि, इसमें आपका आएगा अप, इसमें आपका आएगा अवधनकाश, अवकाश, अपधनकार, अपकार, और इसमें आएगा उत्धन चारण बराबर उच्चारण। तो ता के सामने चार रहा है तो ये व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। यही आपका डी सही होगा, उच्चारण, उद्धन चारण बराबर उच्चारण। चलिए आगे चलते हैं।
बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है बचपन, बच्चापन, बचावपन, बचपना। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है बचपन, बच्चापन, बचावपन, बचपना। तो आप जानते हैं बच्चा क्या है? मूल शब्द है, और जो बच्चे जैसी हरकत करे है ना, उसे कहते हैं बचपन। कहते भाई इसका अभी बचपना है, बच्चों जैसी ये हरकत करता है, तो ये कौन सा है? बचपना या बचपन, बचपन। तो बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा है, इसको महसूस किया जा सकता है। तो बचपन आपका सही है, बच्चापन ये नहीं होगा, बचावपन नहीं होगा, बचपना, बचपन धन अना हो जाएगा। फिर ये पन आपको जोड़ना है तो ये आपका इसमें अना हो जाएगा, बचपन धन अना, तो ये आपका नहीं होगा, है ना। ये आपका पहला ही सही होगा, क्योंकि पन आपका पूछ रहा है तो पहला ही सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है परि, प्रति, प्र, प्रा। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है परि, प्रति, प्रा, प्रा। तो आप जानते हैं तो इसमें आपका देखिए प्रत्येक का होता है प्रति धन एक बराबर होता है प्रत्येक। ये आपका ई के सामने ए आया है तो या हो जा रहा है, ये आपका यण स्वर संधि है। प्रति आपका उपसर्ग है तो इसमें बी सही होगा। प्रत्येक माने होता है एक एक, प्रत्येक का अर्थ क्या होता है? एक एक, हर एक या प्रति एक। ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास है, यह स्वर संधि है और प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। एक एक मैंने तीन तीन चीजें आपको बताया है, समास भी बता दे रहे हैं, संधि भी बता दे रहे हैं, उपसर्ग भी बता दे रहे हैं। एक एक शब्द के तीन तीन अर्थ आपको बता रहे हैं। चलिए आगे चलिए। उपसर्ग का वह शब्दांश है जो शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, किसी शब्द के बाद भी जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है। तो आप जानते हैं कि उपसर्ग में जहाँ पर उपसर्ग उप माने होता है समीप, उप का अर्थ होता है समीप और सर का अर्थ होता है रचना करना या सृष्टि। ठीक है, सृष्टि की रचना करना तो उपसर्ग होता है और हमेशा ये मूल शब्द के आगे जुड़ता है। ये उपसर्ग मूल शब्द के अग्रभाग में जुड़ता है। जैसे आपका हार है, जैसे जय आपका जुड़ गया, जैसे आपका जुड़ जाएगा हार है तो हार के साथ लुक जाएगा प्रा, जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? प्रहार। ठीक है, इसी तरह आपका जय है, जय के सामने परा जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? पराजय। तो मूल शब्द के आगे ही जुड़ता है, तो इसलिए इसको कहते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय में मूल शब्द के पश्च भाग में जोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर उपसर्ग का वह शब्दांश जो समीप रचना करता है उपसर्ग के मूल शब्द में, वो आपको, ये आपका कौन सा सही होगा? सी। किसी शब्द के नहीं, बी होगा, बी।
किसी शब्द के आगे जुड़ता है ये होता है उपसर्ग। शब्द के कहीं भी, शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है, ये नहीं होगा। किसी शब्द के आगे जुड़ता है, ये सही होगा। किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, ये तो हो जाएगा प्रत्यय, ये तो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, बाद में जुड़ेगा। किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, ये नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, कहीं भी जुड़ सकता है, नहीं होगा। तो बी ही आपका सही है। तो इस तरह जो है हम आपको उपसर्ग और प्रत्यय मैंने पढ़ा दिया। इसमें आपके लगभग 40 क्वेश्चन हैं, और एक आध क्वेश्चन इसमें, एक आध दो क्वेश्चन फंस सकते हैं। बहुत अच्छे से इसमें क्वेश्चन हैं, सरल भी हैं, कठिन भी हैं, दोनों हैं। तो इस तरह अगर आप इसको जो है और रूप से और दोबारा देखना चाहते हैं तो आप डिस्कॉर्ड ऐप पे जाइए, वहाँ ऐप को डाउनलोड कीजिए, और फिर उसके बाद उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस पर जा कर के। तो चलिए, समय समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट टाइम एक नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।